मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन में आपका स्वागत। आज हम बहुत छोटी बात और बहुत बड़ी शानदार परिणाम मिलने वाली चीज़ें की आज हम चर्चा करेंगे। मेरे एक मित्र थे, वो काफ़ी लंबे दिनों से साधना करते थे, अपना कारोबार भी करते थे, जो दैनिक जीवन का क्रियाकलाप भी करते थे, समाज में ही रहते थे, घर गृहस्थ में ही रहते थे। सद्गुणी था, सद्विचार था, परिश्रम करने में उसमें कोई कोताही नहीं करते थे। उसका हर चीज़ परफेक्ट रहा करते थे। मेहनती तो इतना था कि आदमी को ये बोलना पड़ जाता था कि मित्र आप इतना मेहनत क्यों करते। हम बैठे तो उन्होंने चर्चा किया कि क्या बताएं मित्र, हमको तो आज तक हमने इतने दिन तक जप किया, प्राणायाम किया, उपासना किया, आराधना किया, नवरात्र व्रत किया और प्रतिदिन दैनिक हम प्राणायाम भी करते हैं, हम मेडिटेशन भी करते हैं, पर न जाने क्यों मेरे जीवन में वो वांछित सफलताएं हमें नहीं मिलती और हमें वो सुकून नहीं मिलता। हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी अभ्यर्थना और हमारी जो अभिप्सा और हमारी जो बातें हैं वे हमें परेशान करते रहती है। यद्यपि मेरा मन में ऐसा कोई गंदगी भी नहीं जमा है, मैं पूर्वाग्रह से भी ग्रसित नहीं हूँ, मैं अच्छे साहित्यों का भी लगातार अध्ययन करता हूँ। न जाने कितनी पुस्तकें, कितनी साहित्य और कितनी धर्म गुरुओं की, कितनी लेखकों की, कितनी साहित्यकारों की हिंदी, इंग्लिश और अन्य एडिशन का जो भी आते हैं उनमें भी मैंने काफ़ी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत किया है, लेकिन जब हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ों का अभ्यास मैंने करके देखा है, लेकिन परिणाम हम ये कह सकते हैं कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यद्यपि मैं जीवन से संतुष्ट हूँ, कारोबार से संतुष्ट हूँ, परिश्रम करता हूँ, भाव में यह नहीं रहता कि मेरा लाभ है कि हानि है, लेकिन जो परिश्रम और जो सिस्टम और जो जिस व्यवस्थित तरीका से और जो एनालिसिस करके, जो मार्केटिंग व्यवस्थित करके जितनी अपनी योग्यता है, उन सारी चीज़ों को करने के बावजूद, उसके बावजूद भी हमें आशातीत सफलता नहीं मिलता। मैंने इसके बारे में कितने बार सोचा, कितने लोगों से पूछा, कितने तरह की जानकारियाँ की, और पर यह मेरी समझ में नहीं आया। मित्र, आपका चिंता और चिंतन और मनन तीनों बिल्कुल वाजिब है। हम जीवन में जब शुरुआत करते हैं तो हमें इसकी एक कोई व्यवस्थित हमें विद्यालय नहीं मिलता, ऐसा कोई गुरुकुल नहीं मिलता, ऐसा कोई टीचर्स नहीं मिलते, ऐसा कोई गुरुजी नहीं मिलता, ऐसा कोई मित्र नहीं मिलते। पहला जो हमारा शिक्षण है, हमारा घर है। हमारे घर में ही हम अपने अध्यात्म जीवन के प्रति, अपने इस जीवन के प्रति, अपने इस भौतिक शरीर के प्रति हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। हम जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं वह एक रोजी रोटी का व्यवस्था देती है और अब हमारे ज्ञान को सोचने के लिए एक दरवाज़ा खोलती है। हमें टेक्निकल जब जॉब में जाते हैं तो वहाँ भी हमको पूरी प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि हमारा जो विद्यालयीन एजुकेशन है वो पेट और प्रजनन के लिए, पेट और प्रजनन के लिए। इसके बाद जब हम उच्च स्तरीय पढ़ाई करते हैं तो जिस जॉब में को हम पढ़ाई करते हैं, मेडिकल में जाते हैं तो एक विभाग को पकड़ लेते हैं, इंजीनियरिंग जाते हैं तो कोई एक शाखा, कोई एक ब्रांच में काम करते हैं। तो इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं और इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, आप कॉमर्स में जाओगे तो आपको ब्रांच मिलेंगे, आर्ट में, साइंस में, हर तरह इतनी ब्रांच है कि आप कितने ब्रांच को कितने समय तक पढ़ते हो। आपको मुकम्मल जानकारी के लिए सारी वो टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत है, तमाम तरह की विज्ञान की ज़रूरत है, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका खगोल शास्त्र हो, चाहे आपकी आर्ट हो, चाहे आपका वाणिज्य हो। इतनी ज़्यादा विस्तार है मित्रों एजुकेशन के लिए कि पूरी उम्र पढ़ते पढ़ते खप जाती है और फिर भी हमारा प्यास नहीं बुझता, और हम चाहते हैं कि इस थोड़ी सी नॉलेज में हम बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त कर लें, बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त कर लें।
और इसी उधेड़-बुन में, इसी दौड़-भाग में हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। मित्र, आपका चिंतन, आपका चिंता और आपका मनन तीनों इसलिए वाजिब है क्योंकि जब आपने चिंतन किया, आपने ये देखा कि हम योग के माध्यम से और अध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से हम अपने लाइफ में उस चेंज ला सकते हैं जो हमको चाहिए होता है। क्योंकि हम अक्सर यही सुनते हैं कि आप इसके माध्यम से अपने मन चाहा चीज़ पा सकते हो, जो चाहो पा लो, पर होता नहीं है, यह होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि कितनी मेहनत करने के बाद हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो रिसर्चकार होते हैं लगातार उसमें जुझते रहते हैं और हर बार अपने ही थ्योरी को फिर गलत साबित करके नया थ्योरी बनाते हैं। पहला सिद्धांत हमारा चैलेंज हो जाता है, फिर हम दूसरा सिद्धांत पे आ जाते हैं, यानी उसका एक प्रगति और आगे बढ़ जाता है। जब हम पुराने सिद्धांत को जब कहते हैं कि नहीं, हम इसमें संशोधन की ज़रूरत है, हमको ये सिद्धांत ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर वह पुराना सिद्धांत कमज़ोर पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराना सिद्धांत तो गलत है, गलत नहीं है, उसका एक स्टेज है। मित्र, आप जब अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो कहीं कोई गलत नहीं है, पर कोई चीज़ तो है जो मिस हो रहा है आपसे, कोई चीज़ तो है जो चूक रहा है आपसे, कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका बल्ब नहीं जल रहा है, आपने फ्यूज नहीं बदला होगा, आपका ध्यान उस छोटी सी चीज़ फ्यूज पर नहीं गया होगा। मेरा घर में बहुत शानदार वायरिंग है, बहुत शानदार चीज़ें लगी हुई है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, एक से बढ़कर एक सुख सुविधाएँ लगी हुई है और न जाने क्या क्या चीज़ नहीं लगा हुआ है। और बिजली भी आ रहा है, हम खंभे से देखते हैं तो मीटर तक का दिखाई दे रहा है। और ऐसी क्या बात हो गया कि हमारा कोई बोर्ड काम नहीं कर रहा है, हमारा कोई स्विच काम नहीं कर रहा है। यद्यपि स्विच सही है, वायरिंग सही है, सारे मशीन भी सही हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं न कहीं तो कुछ चूक है। और कई बार हमको छत में लाइट भी दिखाई देता है, उसमें विद्युत प्रवाह नहीं रहता है, फिर भी इंडिकेटर जो है वो जलते रहता है। जब हम उसको नापते हैं तो उसका जो पैमाना होता है बिल्कुल जीरो में आ जाता है। और कभी कभी किसी किसी तार में तो इतनी ज़्यादा करंट होती है कि उसकी सप्लाई शुरू करते ही पूरी तहस नहस होने की संभावना खड़ी हो जाती है। पूरी की पूरी आपका पूरा घर जला देगा, पूरी फैक्ट्री जला देगा, पूरा आपका शहर जला देगा, यदि आप उस अनियंत्रित धारा को, अनियंत्रित आप विद्युत को यदि उसमें करंट में यदि आपने बहने दिया तो। मित्र, बस यही थोड़ी सी बात था जिसको आपको जानने की ज़रूरत था। आप सब बहुत काबिल हैं, आप बहुत ज़बरदस्त हैं। अब देखिए, आपको काम करते करते देर रात हो जाता है, आप सुबह उठते हैं, हो सकता है आपका नींद पूरा ना हुआ हो या आपकी जो आंतरिक इच्छा है अभी जगने का ना हुआ हो, आप फिर भी हठपूर्वक जगते हैं, यह सोच करके कि सुबह का जगना बहुत लाभकारी होता है, अवश्य होता है। पर सुबह हम कब जगें? जब हम रात को, संध्या काल को हम जल्दी सो जाएं। सोने का वक्त आप अपना टाइम टेबल प्रकृति के अनुसार से यदि आप जीवन जीते हैं तो आपको सुबह 4 बजे आपका नींद खुल ही जाएगा, 4 बजे के बाद आप बिस्तर छोड़ ही देंगे। लेकिन हमारा जो जीवन है इस समय प्रकृति के विरुद्ध में जा रहा है। हमारा पूरा खान पान, रहन सहन, सोने जागने का टाइम टेबल, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई के टाइम टेबल, काम करने का समय सारणी, हम प्रकृति के धारा के विरुद्ध जा रहे हैं। इसी कारण से हमारी साधनाएं सफल नहीं हो पाती, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी जो भी कार्य है हमारे शरीर में बड़ा लोचा आ जाता है। यद्यपि आप युवा हो तो उस समय आपको यह परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर, आपकी कोशिकाएं और आपका आंतरिक इकोसिस्टम में जब अनबैलेंस होता है तो फिर सिर दर्द के रूप में, अनिद्रा के रूप में, भारीपन के रूप में, खींच के रूप में, गुस्सा के रूप में, और हाथ पैर में दर्द के रूप में, और गैस के रूप में, पीठ के दर्द के रूप में, कमर के दर्द के रूप में, आँख दर्द के रूप में, शरीर के अलग अलग हिस्सों में अजीब अजीब पीड़ाओं के रूप में ऐसा उभरता हुआ आपको दिखाई देता है। क्योंकि तब हमारा रस रसायन पूरी तरह से, और हमारे जीवन शैली और हमारे प्रकृति और हमारे रस रसायन का जो बैलेंस होना चाहिए था
वो कहीं न कहीं टूट जाता है, बिगड़ जाता है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है उस समय वो फ्लो नहीं होता, उस समय दूसरा रसायन फ्लो होते रहता है। हमारी पूरी जो पृथ्वी में जितने भी हम लोग हैं और पूरे जितने भी हमारे सूर्य से लेकर के चंद्रमा तक का जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उसकी जो मैग्नेटिक पावर है, ये हमारे धरती के प्रत्येक जीव पर और फूल पौधे पर और हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली का प्रभाव भी उनके ऊपर होता है। वह एक मैग्नेटिक सिस्टम है, वह एक चुंबकीय शक्ति है और जो प्रकृति ने जो बनाया है उस चुंबकीय शक्ति के अनुसार से यदि हमारा जीवन चले तो मित्र आपका हर चीज़ सफल होता हुआ जाएगा, हर चीज़ सफलता में आप पाएंगे। कम कम मेहनत में आपको ज़्यादा लाभ होगा। अभी आप ज़्यादा मेहनत करते हो और लाभ राय रत्ती भर में होता है। इसलिए हम इसको पहले समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? अपने संतुलन को समझने की ज़रूरत है कि मान लीजिए हमारी दो नासिका छिद्र हैं। आप सामान्य भाषा में आप ये बोलते हैं कि नाक किसी भी से सांस चले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी भी आँख में देखें हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम किसी भी कान से सुने हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कुछ भी खाएं पिए पेट पे जाना है वो पचा लेगा। हम जितने समय भी सो जाए, हमें 6 घंटा का पूरा करना है, नहीं 24 घंटे में हम किसी भी वक्त सो करके पूरा कर लेते हैं। ऐसे जो सोच विचार है या जो अवधारणा है या जो आपकी लाइफ स्टाइल है या जो आपका माइंड का जो खेला है, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देता है। प्रकृति के साथ आप कब तक संघर्ष कर सकते हैं, कब तक संघर्ष कर सकते हैं? आपको एक न एक दिन सरेंडर करना ही पड़ता है। आखिर में आपका शरीर सरेंडर करता है, आपका मन सरेंडर कर देता है, आपकी क्वालिटी में फिर आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। मित्र, तो आप पहले इस विज्ञान को समझिए कि जो चीज़ जिस समय के लिए बना है, आप मान लेते हैं एक बहुत बड़ी यह विज्ञान है। आप बहुत छोटी सी हम नमूना आपसे बात करेंगे कि जिस समय हमारा जठर रस तीव्रता से रस बना रहा है, यदि हम उस समय खाना नहीं खाते, हमारी पेट खाली रह जाता है, तो उस खाली पेट में वो क्या करेगा? जठर रस उस पेट की ही हमारी अतड़ी को ही वह उस पर अपना अम्लता को छोड़ेंगे और वहाँ उसका डैमेज होना शुरू होगा। अब मान लीजिए जिस समय हमारा अब खाने का टाइम नहीं है, प्रकृति के हिसाब से अलग अलग बायोलॉजिकल टाइम है शरीर का, उस समय आप खाना खाते हैं, तो उस समय जठर रस बनने का समय नहीं है। अब जबरदस्ती पूर्वक आपके खाने के कारण, आपके लार बनने के कारण वो जठर रस बन रहा है, चाहे अनचाहे बन रहा है। तो कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कुछ भी बनेगा, वह अपने प्रकृति में नहीं बन पाएगा। अब ये आप रूटीन में आपका जीवन बदल गया तो स्वाभाविक रूप से फिर आपका पाचन क्रिया सही नहीं होगा, आपका रस रसायन सही नहीं बनेगा, और एक बार आपका मेंटेनेंस बिगड़ा तो समझ जाइए कि फिर पूरी की पूरी मेंटेनेंस लाइफ का सर्किल का बदलते जाता है। ऐसे ही सोने का है, जागने का है, खाना खाने का है, पानी पीने का है, कब खाली रखें पेट को, कब भोजन लें। हमारा जो शरीर का जो बायोलॉजिकल टाइम टेबल से हम बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। इसके कारण न तो हमारी साधना फलित होता है, न उपासना फलित होता है, न हमारा कोई प्रार्थना फलित होता है, न हमारा योग फलित होता है, न हमारा प्राणायाम फलित होता है। हम दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजी को अपना लेते हैं, ज्ञान को फिर भी फलित नहीं होता है। आज ज्ञान की अधिकता के कारण हम यही समझ नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त ज्ञान पहले नंबर में, कौन सा दूसरे नंबर में, कौन सा उच्चतर नंबर में है। हर व्यक्ति पहले ही दिन में वो हाई लेवल पे पहुंच जाना चाहता है। आज उसने प्राणायाम शुरू किया और वो चाहता है कि आज ही वह शिखर पर पहुंच जाए, टॉप गियर में आ जाए। ये जो भ्रांत अवधारणा है मित्र, ये आपके जीवन को बड़ी तरह से घालमेल कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीन चीज़ें जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि आप अपने सांसों के बारे में, मतलब स्वर के बारे में समझें। हमारा शीतल सांसें और गर्म सांसें, और जैसे आपको अलग अलग भाषा में बोली जाती हैं, तो आप यह कह सकते हैं बाएं नाक से चलने वाली सांसों का शरीर में क्या प्रभाव है, कि दाहिना नाक से चलने वाली सांसों का शरीर में क्या प्रभाव है। ये दोनों प्राण हैं, ये तो अपने साथ में ऑक्सीजन ही ग्रहण नहीं करते, ये वायुमंडल से ये प्राण शक्ति को भी अपने इसमें खींचते रहते हैं। और हमारे शरीर में 100 से ऊपर चक्र होते हैं। अब उसमें से 24 तो मुख्य चौराहा है
उस प्राण शरीर में उसको फैलाने के लिए, और उसमें 7 को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट 7 हो गया, और फिर 24 उसके और विभाग हो गए, ब्रांचेस हो गए, और 100 फिर चक्र और उसके छोटे 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 खंडों में बटा हुआ है। इस तरह से हमारे पूरे शरीर में 72,000 प्राण यानी 72,000 चौक चौराहे हैं, जहाँ से एनर्जी पथ घूमते रहता है, ऊर्जा का गमन होते रहता है, ऊर्जा अपने पथ में चलते रहता है। यदि उस 72,000 जो चौक चौराहे हैं हमारे शरीर में ऊर्जा पथ का, अब ऊर्जा पथ आपने एक बार बिगाड़ दिया तो वो सारे चौक चौराहे पे उसका ऊर्जा पथ का जो डिसिप्लिन बिगड़ गया। आप यातायात समझते हैं ना, यातायात में यदि एक हमारा आपका चौक में छोड़ दिया गया खुला, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कितनी टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है, कितनी जाम लग जाते हैं, कितने अव्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। इस नाड़ियाँ मतलब ऊर्जा पथ होता है। इस ऊर्जा पथ को यदि आप प्रकृति के हिसाब से आप बैलेंस करना जान गए तो आपका पहला फ्यूज लग गया, पहला फ्यूज लग गया। अब आपका एक लाइट, एक सर्किट स्टार्ट हो गया कि आपका एक धारा आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या है? दूसरा है हम अपने शरीर को, अपने खान पान और सोने जागने की तौर तरीका को बायोलॉजिकल समय में कर ले। बायोलॉजिकल घड़ी सबका अपना अपना अलग अलग होता है। यह जैविक घड़ियाँ हमारे हर प्राणी के लिए, मतलब हर मनुष्य के लिए उनके अपने अनुकूल होता है। तो उसको आप जांच करिए, परखिए, हफ्ते भर में आप उसको अध्ययन कीजिए, परखिए आपका बायोलॉजिकल टाइम टेबल क्या है। आप स्वयं का अपना जीव समय जो है, उस बायोलॉजिकल समय को समझने के बाद फिर आप उसको उस टाइम टेबल में अपना खाना है, सोना है, पीना है, काम करना है, सारे चीज़ को आप उसमें व्यवस्थित करने की कोशिश करें। एक बार आप इस व्यवस्था को कर लेते हैं तो आपका दूसरा सर्किट का फ्यूज लग गया। फ्यूज लग गया, अब सर्किट आपका सही बहने लगा। पहला फ्यूज आपका था नाड़ियों का, आप नाड़ियों का फ्यूज होने के बाद लग गया, उसके बाद आपका दूसरा सर्किट लग गया आपका बायोलॉजिकल टाइम टेबल का, और तीसरा मित्र आपके थॉट का। थॉट माने विचार का, चिंतन का। तो विचार और चिंतन, दिन में हमारा मन की अधिकता होती है, प्रभाव होता है। दिन में हमें मानसिक कार्य को ज़्यादा करनी चाहिए। दिन हमारे लिए मानसिक दक्षता के लिए अनुकूल होता है, रात्रि हमारे शारीरिक दक्षता के लिए अनुकूल होता है। हालांकि हम मेहनत दिन में करते हैं, शारीरिक मेहनत, और मानसिक मेहनत हम रात में करते हैं। तो आप जब ऐसा कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक मेहनत तो कीजिए दिन में, पर शारीरिक मेहनत के साथ साथ जो भी मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे आपको कुछ सोचना है, सारी चीज़ें आप दिन में करें। रात में आप अपने को रिलैक्स करें। रिलैक्स करने से आपका शरीर मेंटेनेंस होगा। आपके शरीर में जितने भी वर्क है उसका टाइमिंग पे वर्क होगा, और जब आप रात में विश्राम करेंगे, रात में आराम करेंगे, सही टाइम पर आराम करेंगे, सही टाइम पर आपका नींद जगेगी, और सही टाइम पर आप अपना काम जब शुरू कर देंगे तो आपकी शक्ति 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी, 10 गुनी आपकी बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन आप जब इसका विपरीत काम करते हैं तो आपकी शक्ति उसके अनुसार ही कम होना शुरू हो जाता है। तो आप ज़बरदस्ती करते रहते हैं, फिर मन के साथ ज़बरदस्ती करना, शरीर के साथ ज़बरदस्ती करना, और ये जो बलात् होता है, ये जो ज़बरदस्ती का काम होता है, इसमें फिर चंगा नहीं होता मन। फिर शरीर जीवन के साथ अपने साथ दंगा हो जाता है। जब हम अपने साथ दंगाई में उतर जाते हैं तो फिर लाइफ में पंगा शुरू हो जाता है। फिर लाइफ में पंगा शुरू हो जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें थी, और इसको यदि तीनों फ्यूज को आप सही कर लो तो आपका हर क्रियाकलाप, हर चीज़ में आपको पूर्ण सफलता मिलेंगे। अब रह गई बात आपकी प्रार्थना करने की। जब ईश्वरीय कार्य करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं, जब अध्यात्म में जाते हैं, जब आप उपासना करने बैठते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं, तो मित्र उसके लिए आपका जो स्वर है, यानी आपकी जो नाड़ी है, उसको शून्य में होना जरूरी है। क्या है शून्य में होना जरूरी है? मतलब उस समय ना आपके शरीर में गर्म नाड़ी चलता हो, ना उस समय आपके शरीर में ठंडा नाड़ी चलता हो। ठंडा नाड़ी और गर्म नाड़ी का मतलब क्या है कि न तो आपका दायां नाक से सांस लेते हो, और न ही आप बायां नाक से सांस लेते हो। मतलब क्या है कि दोनों नाक से आप सम रूप में सांस लेते हो। जब आप दोनों नाक से सम रूप में सांस लेते हैं और दोनों से आप सांस छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाड़ी में शून्य प्रक्रिया कहा गया है। यानी उस समय आपका विचार और आपके शरीर दोनों में मन का प्रभाव
और कोई विचार का प्रभाव या पूर्वाग्रह समाप्त हो जाता है, आप शून्य अवस्था में आते हैं। तो पहला तो आपको अपना प्राणायाम में यह शून्य प्राणायाम को आपको शामिल करनी चाहिए। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पर दोनों नासपुटों से आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। यह यदि आप आधा घंटा आप यह प्राणायाम पहले करें, आधा घंटा कर लेने के बाद आप अपनी मंत्र जप करें, आप अपनी प्रार्थना करें, आप अपनी उपासना करें, आप अपनी आराधना करें। मित्र, वो आपके जीवन में फिर वो सही सर्किट में दौड़ेगा, सही ऊर्जा पथ में दौड़ेगा। चूँकि पूरा संसार एनर्जी का ही स्वरूप है। पूरे संसार का पदार्थ जो है, या जो दिखने वाले पदार्थ, जो नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं, ये जितने भी मैटर वो है, वो सब ऊर्जा का ही रूपांतरण है, ऊर्जा का ही कन्वर्टिंग है। आपको हमारे वैज्ञानिक लोग बताते रहते हैं, वो तो प्रमाणित करके भी रखे हैं कि कितनी पदार्थ में कितनी ऊर्जा समाहित होते हैं। तो यह ऊर्जाओं का खेल है मित्र, इस ऊर्जा का खेल को आप समझ जाइए। तो कैसे करते हैं हम शून्य प्राणायाम? आपको कुछ करना तो है नहीं, बस करने के लिए बहुत सिंपल सी मुद्रा है। आपने ये 5 और 5 दोनों उंगलियों को आपने दूसरे सिरा से आपने रख लिए, और बहुत ज़्यादा ताकत ना लगाते हुए एक सामान्य ताकत से लगाएं। मीठा इसमें दर्द अनुभव हो, ज़्यादा नहीं मीठा दर्द अनुभव हो। ये जो 5 उंगलियां जो हैं हमारे पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो हमारा अंगूठा है, ये हमारा मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सब सर्किट को हमको पहले एनर्जी को 72,000 नाड़ियों को पहले संतुलित में लाना है, अपने अपने ऊर्जा पथ में उसको लाना है। जो अभी रास्ता भटक गया है, वो दाएं वाले बाएं हो गए, बाएं वाले दाएं चले जा रहे हैं, इसलिए जीवन में एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उस ऊर्जा पथ को जो आंख से दिखाई नहीं देती, और उसको आप अनुभव से कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको प्रैक्टिस करना होगा, लगातार अनुभव करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास योग। अब हमको क्या करना है? दोनों नाक से आप गहरी सांस खींचिए, और जब आप सांस खींचिए उस समय आप मंत्र को लेने की कोशिश करें। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आप सांस रोक के जब सांस बाहर छोड़ें तो उस समय मंत्र जप ना करें। जैसे आप सांस फिर खाली हो गया, फिर आप एक मंत्र लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जब आपने इस मंत्र की जप किया तो इसके अर्थों को आप बंद आँखों से देखें, शरीर में उसे अनुभव करें। देखें कि यह अखिल ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो आपके जीवन के साथ एकाकार हो रहा है। आपकी आँख के सामने में एक सूर्य की किरणें, सविता की किरणें आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। आपके भर्ग में, आपके केंद्र में, आपके ऊर्जा के मूल स्रोत में यह जो सविता है वो प्रवेश कर रहा है। इस सविता के प्रवेश होने से आपकी सारी नाड़ियाँ, आपकी सभी ऊर्जा पथ संतुलित है और सामर्थ्यवान है, प्रकाशित हो गया। और आप इस संसार में कुछ सुंदर बनाने के लिए अपनी सद्भावना, अपनी सद्गुण, अपनी सामर्थ्य को मुक्त कर रहे हैं, और आप ईश्वर को धन्यवाद से भर रहे हैं। मित्र, ये मुद्रा और ये आपका प्राणायाम और मंत्र, ये तीनों का प्रार्थना आपको इस तरीके से आप करते हैं तो आपके जीवन का यह जो एनर्जी पावर है बड़ी शक्तिशाली हो जाता है, और आपका मन, प्रार्थनाएं फलित होती हैं, साधना, उपासना, साधना, सभी चीज़ों में आपको सफलताएं, सक्सेस से आपका जीवन भर जाता है। पहले आप जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करते रहिए, आपके अंदर में याद हो जाए और आपकी एक एक का रोम रोम बोलने लगे। तो उस समय यह प्राणायाम को, जब आप प्राणायाम करते हैं तो एक प्राणायाम खींचें, एक मंत्र बोलें, और
फिर आप सांस रोक करके या फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए, बहुत धीमी गति से छोड़ते हुए आप उस मेडिटेशन को भी करें, कल्पना को करें। उस कल्पना लोक में आपको पहुंचना जरूरी है। मंत्र का उच्चारण अब बाहर से ना करें, मंत्र का उच्चारण अंदर ही होगा, और उस मंत्र की भावार्थ जो है, जो उसमें अर्थ छिपा हुआ है, उसको आप लाइव में उतरता हुआ देखें, उसको अपने रोम रोम में अनुभव करें, उसको अपने मनोमस्तिष्क में अनुभव करें, उसको आप अपने मेरुरज्जु में अनुभव करें, आप उसमें आपने जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अनुभव करें, मन में अनुभव करें, आप मस्तिष्क में अनुभव करें, आप नाभि में अनुभव करें। जैसे जैसे आप अपने प्राणायाम को और अपने ध्यान को और अपने मंत्र जप को उस नाभि में आप अनुभव करते जाएंगे, तो यह जो आपकी जो एनर्जी की शक्ति जो है वो पुष्ट होता हो जाएगा मित्र। तो ये आप थोड़ी सी अभ्यास करके देखें, और ये आप कुछ दिनों तक अभ्यास करें, लगातार अभ्यास करें। और दिन में यदि आप अभ्यास करें या रात में अभ्यास करें, कभी भी अभ्यास करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उस समय आपका प्राणायाम होना चाहिए, शून्य आपका प्राणायाम होनी चाहिए, यानी दोनों नासिका से सांस खींचें और भरें। उसके दौरान ही आप अपनी प्रार्थना, अपनी उपासना, अपनी साधना को करें। इससे हमारे जीवन में बड़े लाभ होते हैं मित्र। तो जीवन के ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर हम अपने जो अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, और इसके लिए यदि आपको लाभ हो जाता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।